जब हम अच्छी नीयत से कार्य करते हैं तो हम उस कार्य को सच्चे मन से करते हैं। इससे हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता और हमारे किए गए कार्य का फल हमें जरूर मिलता है। भगवत गीता में कहा गया है कि हमारा कर्म हमारे जीवन को परिणाम देता है। अच्छी नीयत से किया गया काम हमें अधिक संतुष्टि, सफलता और आत्म समृद्धि प्रदान कर सकता है, जबकि बुरी नीयत से किया गया काम हमें आत्म दुख और संकट में डाल सकता है। इसीलिए अच्छी नीयत से किया गया काम हमारे जीवन को सफल और संतुष्ट बनाने का मार्ग प्रदान करता है और हमें सच्चे और सात्विक जीवन की ओर ले जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है जो कि श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। इस उपदेश का मतलब है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए और कर्म के परिणाम या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश हमें दर्द, चिंता और आत्मविश्वास की कमी से बचाता है और हमारे कार्य को सही मार्ग दिशा दिखाता है। जब हम कर्म करते हैं और सिर्फ कर्म करने का आनंद लेते हैं तो हम स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। हमें ना अपने कर्मों के परिणाम के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये परिणाम आमतौर पर हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। इस तरह कर्म करने से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। यह उपदेश हमें यह बताता है कि हमें छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की बुराई को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकती है। यदि हम छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज करते हैं तो वे बड़ी बुराइयों में बदल सकती हैं और अधिक नुकसान पैदा कर सकती हैं। इस उपदेश में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बुराई से दूर रहना चाहिए और सच्चाई और न्याय का पालन करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफलता और समृद्धि से भर सके। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उनको चिंता कभी नहीं सताती है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक तथ्य को प्रकट करने वाला उपदेश है, जो हमें जीवन के उस पहलू की ओर मुड़ने की सलाह देता है जो हमें चिंता से मुक्ति प्रदान कर सकता है। इस उपदेश का मतलब है कि हमारी कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं। हमारी बुद्धि में यह निश्चय होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे नियंत्रण में है और इसका सामना करना होगा। हम उसे स्वीकार करके उसके साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से प्रतिक्रिया देने का प्रयास कर सकते हैं। इस उपदेश में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें उन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। यह उपदेश सीख देता है कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि गलतियां इंसानी होती हैं और हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमें उनसे सीख मिले और हम उन्हें सुधारें। यह उपदेश बदलाव की शुरुआत को महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है। बहुत सी बार लोग अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास करते हैं, उन्हें नकारते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसकी बजाय हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।
इस उपदेश में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमें हर बार जब हम गलती करते हैं तो हमें उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। यह हमें अपने जीवन को सुधारने और अपने जीवन को एक नई दिशा दिखाने का साहस देती हैं।